खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। जिला गौण खनिज मद से जिले की 167 शालाओं के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। इन सभी शाला भवनों में 4 करोड़ 12 लाख रुपए से अधिक राशि से सुधार कार्य और मरम्मत के कार्य कराए जाएंगे। जिला कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित बैठक में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर हुआ। सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेही तय करते हुए सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री लखन पटेल, प्रदेश के संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, दमोह सांसद राहुल लोधी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व मंत्री एवं दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया, हटा विधायक उमा देवी कटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमपंसी, सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा कि सारे प्रस्ताव बन गए हैं, वहीं लगभग 412 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तैयार हो गए हैं। लखन पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि गौ वन विहार बनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 10,000 गौवंश रखने की क्षमता होगी। वहीं प्रदेश के संस्कृति पर्यटन और धार्मिक न्यास मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि कॉन्क्लेव को लेकर चर्चा हुई है, साथ ही दमोह में पर्यटन की कहां संभावनाएं हैं उसका भी प्रेजेंटेशन बनाया गया है और आने वाले समय में दमोह पर्यटन की दृष्टि से कैसे आगे बढ़ेगा इसकी भी योजना बनाकर रीजनल कॉन्क्लेव में रखी जाएगी। वहीं सांसद राहुल सिंह लोधी ने बताया कि 167 शालाओं के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं और जल्द ही यहां पर सुधार कार्य प्रारंभ हो जाएगा। गेस्ट हाउस जो पुराने पड़े हैं उनको और अच्छे स्थान पे है, मोटा वाला भी लिख के आप भेज दो वहाँ पे। अच्छा पहले वाला सर, यहाँ पर 2-3 गेस्ट हाउस और है सर, जो जल संसाधन विभाग ने बनाए थे। जल संसाधन हम वो अच्छी लोकेशन पे होंगे सर। कौन से गेस्ट हाउस है अपने जो पुराने हो गए? मैं एक दो योजना तैयार की गई, क्या कार्य योजना तैयार की गई? भारतीय जनता पार्टी और हमारे ऊर्जावान प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का जो विज़न है कि बड़े उद्योग और बड़े उद्योगपति छोटे शहरों में पहुँचे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले जो समिट, इन्वेस्टर्स समिट रहती थी वो बड़े बड़े शहरों तक रह जाती थी, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय को लेकर सोचना है, तो सागर संभाग में पन्ना, दमोह, छतरपुर जैसे जो ज़िले हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर्स मीट होगी, उद्योगपति आएंगे और जब यहाँ उद्योग डालेंगे तो रोज़गार बढ़ेगा यहाँ पे। तो ये पलायन की सबसे बड़ी समस्या वो ख़त्म होगी। उसी को लेकर एक पूरा रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है और 27 तारीख को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 वर्षों में बड़े उद्योग हम यहाँ लाने में सफल होंगे। किस तरह के उद्योग? निश्चित ही अभी जैसे एक जिला एक उत्पाद के हिसाब से, जैसे चना है, चने को लेके टमाटर है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो निरंतर वर्क प्रोसेस में लगा हुआ है और अब जब 27 को बैठा हुआ कि इन्वेस्टर्स आएंगे और देखते क्या बेहतर हम लोग कर सकते हैं। निरंतर दमोह, छतरपुर, पन्ना, सागर जैसे ज़िले जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ कराने के लिए हम लोग शासन की तरफ से जो बेहतर हम लोग उद्योगपतियों को सुविधाएं दे सकते हैं, एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर, यदि उनको ज़मीन चाहिए तो ज़मीन का आवंटन, और यदि किसी बैंक से उनको लोन की ज़रूरत पड़ रही है तो वो जो प्रारंभिक तौर पे हम लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधि के तौर पे कर सकते हैं वो करेंगे, जिससे उद्योग आ जाए। और एक बार जब उद्योग आएगा तो रोज़गार अपने आप यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। क्या लगता है इन्वेस्टर मीट के बाद बुंदेलखंड की कोशिश सुना? नहीं, निश्चित ही कोई भी सकारात्मक कदम, कोई भी सकारात्मक प्रयास जब करते तो निश्चित ही उसके परिणाम सकारात्मक होते। ये नई पहल है,
नए मुख्यमंत्री की नई दिशा, नया विजन है, तो निश्चित ही रंग लाएगा ये रीजनल कॉन्क्लेव को लेकर भी बात हुई और सारे विभागों की समीक्षा भी हुई। जो काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सारे विभागों को, चाहे विद्युत मंडल हो, चाहे पर्यटन विभाग हो, सारे विभागों की अलग अलग चर्चा भी हुई। राजस्व विभाग की भी चर्चा हुई, तो सारे विभागों की चर्चा हुई। रीजनल कॉन्क्लेव को लेकर भी चर्चा हुई कि उद्योग के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए अपने दमोह का भी पर्यटन नीति, पर्यटन की कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं, उसका भी प्रेजेंटेशन बनाया गया और उस आने वाले समय में दमोह पर्यटन की दृष्टि से कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी भी रचना योजना बना के उस रीजनल कॉन्क्लेव में रखी जा रही है। तो निश्चित रूप से चाहे सिगरामपुर हो, चाहे अपने दमोह में सद्धरू के पास जो एक टापू टाइप का है, उसमें भी बोट वोट डाल के काम करने का की रचना योजना बनाई जा रही है। तो आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से दमोह आगे बढ़े, इसके लिए भी इस रीजनल कॉन्क्लेव में अच्छा विचार विमर्श होगा। उसकी रचना योजना बना के कलेक्टर के द्वारा भेजी जा रही है। तो सड़कों की बात भी हुई है आपके क्षेत्र में, सड़कों का थोड़ा सा। हाँ, सड़क की भी बात हुई है, जो क्योंकि अभी जो दमोह और जबलपुर मार्ग है वो सुधर नहीं पा रहा था, क्योंकि ये MPRDC और NH के बीच में मामला फंसा हुआ था। क्योंकि ये NH में सड़क चली गई थी, लेकिन NH ने उसको हैंडओवर नहीं लिया था। लेकिन अभी माननीय मंत्री जी से, राकेश जी से बात हुई, तो उन्होंने NH के अधिकारियों को बुलाकर इस सड़क को NH के हैंडओवर कर दिया है अब, और NH के माध्यम से हमारा ये मार्ग, जब तक काम शुरू नहीं होता तब तक ये मार्ग सुधार किया जाएगा। उसके बारे में भी चर्चा हुई और जल्दी से जल्दी ये मार्ग ठीक होगा। या सागर में होने वाली इन्वेस्टर मीट को लेकर एक बैठक की गई है, दमोह में किस तरह की कार्य योजना बनाई गई है और क्या? एक तो जो हमारे यहाँ जितनी संभावना है उस पर प्रेजेंटेशन होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, और दूसरा हम लोगों ने एक प्रयास किया है यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री लाने का। तो जैसे संभावना है, एक सीमेंट इंडस्ट्री की बात हो रही है, और एक एथेनॉल और एक साइलेज बनाने की बात अभी हम लोग चल रही है। जो बॉम्बे की एक कंपनी है, मतलब मल्टीनेशनल है वो, उसका सिंगापुर बेस्ड है वो, तो उनसे भी बात चल रही है। एथेनॉल के करीब 300 KL, मतलब लगभग वो 400 करोड़ की फैक्ट्री होगी, और जो इसकी साइलेज की है वो भी लगभग 150 से 200 करोड़ की फैक्ट्री होगी। हम लोग प्रयास रहते हैं कि दमोह में लगे, काम बने, बढ़ेगा, तो उसके लिए हम लोग अभी की है। और बाकी विभागों की समीक्षा जो होती है, समय समय पर क्या प्रोग्रेस हुई, पिछली बार जो हम लोगों ने चर्चा की थी उसमें कितना सुधार हुआ, क्या हुआ, उन चीज़ों के लिए हम लोग सब एकत्रित बैठे हुए थे। इंडियन सीमेंट की फैक्ट्री भी दमोह आना चाह रही थी, कुछ कारण बस रुक गई थी, क्या उनसे भी बात होगी ताकि नहीं, एकदम मुझे नाम याद नहीं, लेकिन हाँ किसी कोई फैक्ट्री 1400-1500 करोड़ का प्लांट है जो चर्चा में है। वो अभी अब नाम एकदम मैं भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा, तो वो ज़रूर आ रही है एक फैक्ट्री। अभी एक गैसाबाद में भी एक फैक्ट्री वालों ने अभी प्रयास किया है उसको लगाने का, मतलब चर्चा कर रहे हैं, ज़मीन भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि दमोह में 2-3 इंडस्ट्री आएंगी तो रोज़गार भी लोगों को मिलेगा और काम भी यहाँ बढ़ेगा, बाकी व्यापार भी बढ़ेगा। स्थानीय उद्योग धंधों को लेकर किस तरह की चर्चा? नहीं, स्थानीय तो बढ़ाने की बात तो हम लोग ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ज़िला ज़्यादातर किसान खेती पर आधारित किसान वो है, तो उसके लिए भी हम लोग चाह रहे हैं कि जो इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री हैं, किसान से इंडस्ट्री जुड़ी हुई इंडस्ट्री, वो आए यहाँ पर, उद्योग लगें, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिले और साथ साथ यहाँ के एक मॉडल बने जो पूरे प्रदेश में और देश में उसको बढ़ाने का काम करे। क्या संभावना माने कि इस समिट के बाद तक बुंदेलखंड के लिए? निश्चित रूप से बहुत कुछ मिलेगा। जो अभी संभागीय जो समिट हुई हैं उनमें अच्छा निवेश भी आया है और लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सागर में जब जो मीट हमारी 27 सितंबर को होने वाली, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें रहेंगे और बाहर से जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के लिए बहुत कुछ मिलने की संभावना है। और ख़ासतौर से दमोह के लिए जो हमने 2-3 बातें कही हैं, वो हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जरूर लगेगी। देखिए, पशुपालन आपके पास है, तो ऐसे में क्या बड़ी गौशाला से कई तरह के प्रोडक्ट भी तैयार हों, इस तरह कोई योजना? देखिए, ऐसा है, अभी हम लोगों ने जो एक बात कही है, हमारे यहाँ जैसे आंकड़े, हालांकि मैं उस आंकड़ों से सहमत नहीं हूँ,
जो बताया कि हमारे यहाँ निराश्रित पशु लगभग 8,000 हैं। तो अभी हम जो लगता मुझे कम शायद आकलन हुआ है उसका, तो अभी हम वन्य विहार बना रहे हैं। जो सीतानगर के पास कल्याणपुरा खेजरा जगह है, वहाँ पर सरकारी ज़मीन काफ़ी 600-700 एकड़ है, जिसको आइडेंटिफाई किया है और वहाँ पर हम वन्य विहार बना रहे हैं, जिसमें लगभग 10,000 गाय रखने की क्षमता होगी। तो जिस हिसाब से तो हम लोगों ने बात की, तो उस हिसाब से तो वो एक ही जगह, एक ही वन्य विहार में हमारे पूरे ज़िले के जो पशु हैं, वो उसमें निराश्रित पशु हैं, वो वहाँ रखे जा सकेंगे। और बाकी हम लोग अभी और भी बातचीत कर रहे हैं, जैसे बकरी का सेंटर खोलने की बात की है। लगे हैं हम लोग बराबर प्रयास, दमों के लिए चिंता कर रहे हैं और करेंगे उसमें। मंत्री जी, पिछली बैठक में आप लोगों ने निर्णय लिया था कि गौण खनिज की राशि पे 100 का निरोधा किया है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, अभी आज राशि जारी होने के लिए तय हुआ है। सारे प्रस्ताव बन गए हैं, लगभग 412 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तैयार हो गए, स्कूल आइडेंटिफाई हो गए। चूँकि हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी, सब अलग अलग जिनने जो प्रस्ताव दिए सारे जोड़ लिए गए हैं और मुझे लगता है 1-2 दिन में राशि जारी हो जाएगी। आज भी उस बात पर चर्चा हो रही, हम लोगों ने, सारे लोगों ने फिर फैसला लिया कि वो राशि को हम लोग उसी में उपयोग करेंगे ताकि स्कूल ठीक हो सके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सभी को कि ये जिस भी मंत्री से या जिस विधायक से हम लोगों ने बात की है कि हमने ऐसा कदम उठाया दमोह में कि गौण खनिज की राशि से स्कूलों को मरम्मत का कार्य कराने, तो सबने इसको अप्रिशिएट किया और अपने ज़िलों में भी लागू करने के लिए उन्होंने ऐसी बात कही कि हम अपने ज़िले में भी इसको लागू करेंगे। शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका